हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में थोड़ा सा अलग सोचने वाले हैं, अलग करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। लेकिन उन वीडियोस में हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे लेकिन उनके आंसर्स नहीं मिले थे। उस क्वेश्चन में हमें सोचने पे मजबूर किया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, इनमें एलसीएम क्यों जरूरी है कि नहीं। आपने भी सोचा था होगा कि एडिशन कर रहे हैं रैशनल नंबर की, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें एलसीएम की क्या जरूरत है। तो इस वीडियो में हम वही एक्सप्लेन करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इनमें एलसीएम की क्या जरूरत है। उसके साथ साथ डिनोमिनेटर्स क्यों इक्वल करने पड़ते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। उसके लिए हमने बोर्ड पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, 3/5 प्लस 4/5। इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर 5 सेम है कि नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 3/2 प्लस 5/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स देखिए, दोनों के अलग अलग है। एक का है 2, दूसरे का है 4। थोड़ा अलग है, मतलब ये एग्जाम्पल अलग टाइप का है, वो एग्जाम्पल दोनों भी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स ही है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल्स अलग अलग है। क्यों? तो पहले इस एग्जाम्पल को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे को देखते हैं कि वो क्यों अलग है। तो पहला एग्जाम्पल है 3/5 प्लस 4/5। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, उस वक्त जब डिनोमिनेटर सेम है उस वक्त हम कॉमन लेंगे। जो दोनों का भी 5 है, इसका भी 5 है और इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 5 है, दोनों का सेम है, तो दोनों के बदले में एक ही डिनोमिनेटर लेंगे, 5 कॉमन लिया। अब जो भी न्यूमरेटर्स है उनकी डायरेक्टली एडिशन करेंगे। इन दोनों के बदले में एक ही लेना है। 3 होते तो तीनों के बदले में एक ही लेते, लेकिन उसके साथ तीनों न्यूमरेटर्स की एडिशन करते। यहाँ पे दो न्यूमरेटर्स है, 3 प्लस 4, प्लस का साइन था तो प्लस का लिखा, माइनस का होता तो माइनस का लिखते। तो न्यूमरेटर्स की एडिशन और डिनोमिनेटर कॉमन। अब इनकी सम कर लेते हैं। 3 प्लस 4 7/5। ये रहा हमारा आंसर। 1 और 2 स्टेप्स में ही हमें ये आंसर मिल गया, 7/5। क्यों ये टू स्टेप्स में ही मिल गया? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे और हमने दोनों के बदले में एक डिनोमिनेटर कॉमन लिया था। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। इस तरह से हमें कॉमन डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी है, बाद में डिनोमिनेटर तो आपको सेम लिखना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो उसको पहले हमें इस एग्जाम्पल की तरह लिखना होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। पहले डिनोमिनेटर्स को सेम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए। यहाँ कैसे 5 थे, तो इस एग्जाम्पल में भी हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है एलसीएम, जो हमारा मेन टॉपिक है कि डिनोमिनेटर्स रैशनल नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम क्यों फाइंड करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर सेम क्यों करने होते हैं? क्योंकि डायरेक्टली हम एडिशन नहीं कर सकते। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ही हम कॉमन ले सकते हैं और न्यूमरेटर्स की एडिशन कर सकते हैं। इसलिए हमें सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे। तो सेम करने के लिए एलसीएम ढूंढना है। किसका एलसीएम ढूंढेंगे? डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पे दो नंबर से 3/2 एंड 5/4। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 का हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो साइड में फाइंड करते हैं 2 और 4। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि दोनों नंबर्स किसी एक के ही टेबल में आते हैं क्या। तो 2 और 4 एक टेबल में किसके आते हैं? 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी। तो जिसके टेबल में आते हैं दोनों भी नंबर, वो नंबर लिखना है यहाँ पे। तो 2 के टेबल में आते हैं तो 2 लिखा साइड में। अब 2 के टेबल में आगे के दोनों नंबर कौन से पोजीशन पे है?
जैसे कि 2 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे है 1, तो यहाँ पे उसके नीचे 1 लिखेंगे। 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे है 2 2 जा 4, 2 नंबर पे लिख लिया कौन से नंबर पे है। अब फर्स्ट नंबर के नीचे 1 आ गया, तो जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। अब पहले का तो 1 हो गया, तो सेकेंड नंबर पे 2 है, तो वो 2 भी नहीं चाहिए, तो वो 2 किसके टेबल में आता है 1 नंबर पे 2 के ही, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 नंबर पे, ये तो 1 हो गया, दोनों के नीचे 1 1 आ गया। यहाँ पे आपका एलसीएम फाइंड करने का प्रोसीजर खत्म हो गया। अब लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 रहा एलसीएम। अब ये हमने एलसीएम क्यों फाइंड किया था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब कैसे करेंगे इसकी हेल्प से डिनोमिनेटर सेम, तो जो भी एलसीएम आया है दोनों के डिनोमिनेटर्स में लाएंगे। पहले भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 4 लाएंगे और दूसरे भी नंबर के डिनोमिनेटर में 4 लाएंगे, लेकिन सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर में 4 लाना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3/2 जो भी नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे। लिख लिया, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, है कि नहीं। तो 4 लाने के लिए इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आएंगे, 2 इंटू 2 4, है कि नहीं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन नीचे हमें जरूरत है 4 लाने के लिए 2 की, तो 2 डाल दिया, ऐसे नहीं कर सकते। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर का लिख लिया हमने यहाँ पे प्लस ये, और 5/4 यहाँ पे कुछ भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 4 डिनोमिनेटर में है। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, 3 इंटू 2 6, ऊपर आ गया न्यूमरेटर 6, 2 इंटू 2 4, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 4, और ये अगला नंबर एज इट इज 5/4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये एग्जाम्पल इसकी तरह बन गया, अभी डिनोमिनेटर सेम सेम 5 5, यहाँ पे सेम सेम 4 4 हो गया। अब इसी की तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो हमें क्या करेंगे, इसी की तरह 4 को कॉमन लेंगे। अब न्यूमरेटर्स की एडिशन 5 + 6 11 और अपॉन 4 एज इट इज। तो इस तरह से हमने एडिशन की रैशनल नंबर की, आंसर मिला 11/4। तो आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर्स क्यों सेम करने पड़ते हैं और एलसीएम किस लिए फाइंड करना पड़ता है। तो आज हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में सीखा एलसीएम और डिनोमिनेटर्स इक्वल करना क्यों ज़रूरी है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में। इसकी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी होंगे, उनको देखिए, आपको इसी तरह से उनको भी सॉल्व करना है। कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।